नमस्कार दोस्तों। कल 28 दिसंबर को जो है सीटेट का एग्जाम हुआ, पहला सेट हुआ जो है, और प्रश्न आया था पक्षी के गर्दन संबंधी। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज जानते ही हैं दोस्तों, एक मैना और एक उल्लू। तो मैना जो है झटके से गर्दन आगे पीछे करता है, और उल्लू जो है आराम से और काफी ज्यादा डिग्री में। मतलब अगर मैना इस साइड देख रहा है तो इस साइड खटा खटा से इधर उधर करता रहेगा जल्दी जल्दी, लेकिन जो उल्लू है और वो अगर इस साइड देख रहा है तो वो ऐसे घुमा के यहाँ तक आ सकता है। एक प्रश्न उन्होंने कहा कि ईवीएस में जो है ट्रेन का औसत चाल से आया है। तो दोस्तों हमने इस चैनल पे कम से कम 10 प्रश्न औसत चाल के करवाए हुए हैं। ठीक है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। औसत चाल में क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जो दूरी होती है वो तो गिवन रहता है, ठीक है, पर समय जो है निकालने में समस्या होती है। तो इसका भी ट्रिक जो है मैं कायदे से बताया हूँ, 2-3 वीडियो है, आपको समस्या नहीं होगी, ढूंढ सकते हैं, थंबनेल में भी लिखा हुआ है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा। पता चला आपको हल करने पे किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है, तो एक प्रश्न ऐसा हुआ भी है जिसमें 54 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और 54 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कोई बच्चा जो ये हल करेगा तुरंत 54 मीटर पर सेकंड लगा के चला जाएगा आएगा। लेकिन दोस्तों आपने इसको क्यों नहीं ध्यान दिया, किलोमीटर प्रति आवर और ये मीटर प्रति सेकंड। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको समझिएगा। 54 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसका अर्थ यह हुआ एक घंटे में जो गाड़ी है वो चलती है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर किसी को ये सब में दिक्कत आती है तो मुझे बता दो, ठीक है। तो ये 54 को आप इसके आगे 3 जीरो और लगा दो तो ये ठीक है 54,000 मीटर हो जाएगा। और 1 घंटे में इसको हमें सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में आंसर देना है ना। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है दोस्तों, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये हमारा सेकंड में आ गया। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो दोस्तों इधर अगर हम 1 सेकंड कर देना तो वो प्रति सेकंड हो जाता है। तो 1 सेकंड बराबर आप 54,000 डिवाइडेड बाई ये 6 का गुणा करोगे 36 होगा, और इसका 2 जीरो हो जाएगा, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 3600। ये 2 जीरो जीरो काटिए, ये 2 जीरो काटिए। 18 का पहाड़ा पढ़िएगा, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 और एक जीरो, और अब 2 को भाग दीजिए तो 15 आ गया दोस्तों, और 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कुछ लोग आपको बताएंगे, आप नोट्स में लिखे होंगे कि 18/5 से जो है गुणा कर दो, या 5/18 से कर दो। तो इसमें यही दिक्कत है, कंफ्यूज रहोगे आप 18/5 से कि 5/18 से। तो इस वजह से शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ मत पड़िएगा, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर दोस्तों एक प्रश्न आया था हाथी संबंधित। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो जानवरों की सूची है एनसीईआरटी में, जो आपने नोट्स वगैरह बनाया है, उसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। फिर ईवीएस में 6 विषय और उनके उपखंड, ये बार बार आपको कराया गया है, मैंने ही कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवाया है। विषय आपके 6 होने चाहिए, ठीक है, और उनके उपखंड क्या क्या है ये ध्यान रखना है। परिवार, भोजन, आवास, यात्रा, ये सारी चीजें। और देखने की क्षमता वाले पक्षी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने कई बार किया होगा कि इनकी जो क्षमता होती है, कई पक्षियों की 4 गुना गुना से 6 गुना तक जो है अधिक होती है। कौन कौन से हो गए, जैसे चील हो गए, बाज हो गए, ठीक है, गिद्ध हो गए। तो ये लोग क्या है, इनकी देखने की क्षमता ज्यादा है। एनसीएफ 2005 आप हर विषय के लिए पढ़ के जाइए। एनसीएफ 2005 हर विषय के लिए पढ़ के जाइए, भाषा के लिए पढ़ के जाइए, गणित के लिए पढ़ के जाइए, ईवीएस के लिए पढ़ के जाइए, जो आपका नोट्स बना है, ठीक है। या चैनल पे, आप किसी के चैनल पे सर्च करिए एनसीएफ 2005, और उसको जो है एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिए। प्रश्न डेड श्योर आएगा एनसीएफ से, इसका दायरा इतना बड़ा है कि आएगा ही आएगा। एक प्रश्न आया था रेगिस्तानी योग से, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसका मैथ में लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक था, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ था। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना आता होगा, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ आता होगा। तो इसको तो मैं अभी चल रहा हूँ, आने वाले क्या, आज 1-2 दिन में मैथ के कुछ वीडियो डालूंगा, तो उसमें आप इसको समझ लीजिएगा। फिर दोस्तों त्रिभुज का प्रश्न था, ठीक है, त्रिभुज का प्रश्न था कि अगर 1:2:3 में है, 1:2:3 में है, तो तीनों का कोण बताइए। तो इस तरह मान लो प्रश्न आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोण 1-2-3 अनुपात में है, तो उनका जो है एक एक का कोण बताइए। तो आप कैसे करिएगा, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1x + 2x + 3x = 180। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 एक, 3 2 5 एक 6x, 6x = 180। तो x = 180 डिवाइडेड बाई 6। तो x का मतलब 30 आ गया। तो दोस्तों देखो 1:2:3 था ना, तो पहला उत्तर होगा 30, दूसरा होगा 60, 30 दूनी 60, तीसरा होगा 90। तो भिन्न से संबंधित प्रश्न से दोस्तों, भिन्न का जोड़ घटाव आता होगा, नहीं भी आता होगा तो सीखिए जो है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैथ का मैं 2-3 पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ।
और आपको ट्रिक से लगवाऊंगा, ये नहीं कि पारंपरिक ढंग से, तो उसको जरूर देखिएगा। फिर डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है, इससे प्रश्न पूछा था, तो मैं अभी यहीं पर अधिगम संबंधी कम से कम 5-6 विकार 10 विकार जो है करवाने वाला हूं, उसको देखिए। ग्रहों से संबंधित प्रश्न था, तो एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पाया क्या था, सबसे छोटा ग्रह था शायद ऑप्शन में। उसके बाद समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न था, इसको आप देख सकते हैं। एक दोस्तों प्रश्न था घटपर्डी पौधा से, जिसमें आप जानते होंगे ऐसे उसका पौधा होता है फूल, और उसके ऊपर ऐसे माउथ रहता है और उसका एक कैप रहता है। इसमें से नेक्टर रिलीज होता है, मतलब चिपचिपे पदार्थ, जो कीड़े मकोड़े अंदर जाते हैं तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और वो जो फूल है, पौधा है, यहाँ से जो है इसके नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जब उसके बाद क्या होता है, ये कीड़े पकौड़े बाहर निकाल दिए जाते हैं, मतलब मृत हो जाता है, मर जाता है। लेकिन पौधा इसमें सिर्फ नाइट्रोजन लेता है। ये पौधे उस जगह पे उगे रहते होते हैं जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, उसके बाद ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको क्या करना है, और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको देख लेना है, अपनी लिस्ट जो है पुरानी। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि यही पेपर रिपीट होके चला आएगा या ऐसे ही पेपर आएगा।